कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज बनाए जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन जोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादत में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं, शादी में दीनदारी को देखा कीजिए। मेरी माँ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह वो दीनदार लड़का आपकी लड़की को